फतह देने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मेरे लिए ताकत और कुव्वत और फतह का बाइस बात है, वो कैसे जी उठा है। लिखा है वो मुर्दों में से जी उठा है। याद रखिएगा, बाकी जितने भी मुर्दे जिंदा किए गए हैं उनके लिए नबियों ने दुआएं की हैं, उनके लिए यीशु मसीह ने जाकर उनको जिंदगी बख्शी है। लेकिन वाहिद यीशु मसीह है जिसके लिए कोई दुआ नहीं हुई, कोई उसकी कब्र पर आकर प्रेयर नहीं हुई, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। अब वो क्या फरमाता है? ओके, अब वो फरमाता है कि वो अपने कहने के मुताबिक, हमारा ईमान किस पर है? हमारा ईमान किसी मजहब के ऊपर नहीं है। बात है यहां पर मैं बताता हूं कि हम मजहबी जुनूनी लोग नहीं, बल्कि हम उस पर ईमान रखते हैं और उस पर ईमान हमारा गहरा है जो आज भी जिंदा और हमारी दुआओं का जवाब देने पर कादर मौत है। सिचुएशन कैसी है, हालात कैसे हैं, लेकिन ये ईमान रखें कि इस सिचुएशन के अंदर मेरा खुदा पूरी कुदरत वाला है, जलाली है और जलाल का बादशाह है। आमीन। आप खुदा के लोगों इसको समझें और इसको जानें। ये लिखा, इससे मैं जान गया कि तू मुझसे दाऊद एक ऐसा शख्स जिसके बारे में मैंने बताया कि इसकी गवाही कहां से आई है। एक जंगल बेयाबान के अंदर ये भेड़ बकरी चराता है और वहां पर भेड़ बकरी चराने के बाद इसके अंदर ईमान कहां से ट्रांसफर हुआ है। ये एक समझने वाली बात है, ये जानने वाली बात है। जिन घरों में सिर्फ और सिर्फ घर के हालात और रिश्तेदारों के साथ के बारे में डिस्कस किया जाता है ना, समझ ले उन घरों में कभी भी बच्चों के अंदर खुदा का कलाम और खुदा का ईमान नहीं ट्रांसफर हो सकता। उनके अंदर कमजोरियां आएंगी, उनके अंदर हालात के साथ जंग करने के लिए कभी भी ईमान नहीं रहेगा। लेकिन जिन घरों के अंदर कलाम, हुजूरी, कुदरत, मैं समझता हूं उन घरों के अंदर फतह, शादमानी किस्म पता है ऐसी निकालते विचों कि मेरा बेटा जो सबसे छोटा है ये बादशाही के लिए चुना जाएगा। बादशाही के लिए चुना जाना है। किसी को पता है? नहीं पता। सिर्फ वो वफादारी के साथ चल रहा है और अपने बेटों को एक ही बात सिखा रहा है, लेकिन सीखी के नहीं। सीखी किसने है? एक ने। एक ईमान लेकर आया जो छोटे सेहत का मालिक है। छोटा बड़े सन हालातों बेदे बुदे सन, अब नहीं ला साढ़े तो रोक झाड़ता रहता है, सानू समझाता रहता है, इंज करो इंज करो इंज करो, वो हालातों दे के जीते सन। छोड़ लेकिन कोई भी बादशाही के लिए नहीं चुना गया। बादशाही के लिए वो चुना गया है जो छोटे सेहत के साथ खुदा को कबूल करता रहा है और जो बाप की बातों को समझता रहा है कि जो मेरा बाप कहता है वो सच है और ऐसे ही है। देखिए फिर उसने सारा ईमान अप्लाई कहां पर जाकर किया? उसने जंगल के अंदर अप्लाई किया। समझ रहे मेरी बात को? शहर में नहीं, लोगों में नहीं, अपनी आम जिंदगी में नहीं। वो भेड़ का बच्चा उठा के ले गए, जंगली जानवर वो पीछे भागा है और उसने कहा मेरा खुदा मुझे फतह देगा और
भर के पीछे जाने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, तो उसने अप्लाई किया। और आज हमारे बच्चे किस किस जगह पर ईमान को अप्लाई कर रहे हैं। आप जॉब में हैं, आप घर में हैं, आप रिश्तेदारों में हैं, आप किसी शादी में हैं, आप किसी सालगिरह में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, अपने खुदा की जात पर ईमान रखें। वो आपको तमाम मामलों में से छुड़ाने की कुदरत रखता है। इससे मैं जान गया कि तू मुझसे खुश है। मुझे मालूम भी नहीं कि ये गवाही ना उसका बाप देख रहा है, ना उसकी मां देख रही है, ना उसके भाई देख रहे हैं, लेकिन वो रब्बुल फ़ज़ल देख रहा है और उसके ईमान को चेक कर रहा है और देख रहा है कि इसके अंदर आप ऐसा ईमान है कि इस भूल को शिकस्त दे सकता है, और इसका ईमान ऐसा है कि ये मेरी कौम की घरवाली कर सकता है। ये दुनिया की नजर में एक छोटा बच्चा चल रहा है, लेकिन मेरी नजर में ये मेरी कौम का बादशाह है। क्या बात है। मैं कोई उसमें उन्होंने नेगेटिव सोच नहीं बच्चों के साथ करने। वाह क्या बात है, जबरदस्त। कोई नेगेटिव सोच नहीं टकरा रही, बिल्कुल नहीं। और आज ये क्या कह रहा है, कैसे देखिए इससे बोले बेटा, इससे मैं जान गया। जैसे मैं आज पढ़ता हूं, आपने जैसे मैं बोलूंगा ऐसे बोलना, जैसे मैं इशारे करूंगा आपने भी वैसे ही मेरे साथ अपने हाथ को हिलाना है। इससे मैं जान गया कि तू मुझसे खुश है। अगली बात वो भी पढ़े हुए कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। आमीन। अगर कभी भी कोई भी दुनिया की ताकत गलबा नहीं पा सकती, कोई दुनिया का जादू, सुन लो, पता नहीं कौन सी ऐसी जुड़े नहीं करते मेरी भैन कहनी को डर लग रहा है ना ही जाना है किसी और चर्च के वो कहते फौजी ने गए तो ये बाद शायद के वो मेरी मिसेस को मिल के कहते मुझे खौफ आता है। उन्हें क्या बात है कि थोड़ा 2-2 घंटे जाए तो बाद जो वहां कर रहा है चर्च के विच करते तो तुसी की कितने को खौफ मानते हैं। ईमानदार से बंदूकों को खौफ मानना चाहिए, जादूगरों को खौफ मानना चाहिए। ईमानदार वो है जिसे जादूगर कांप जाए। ईमानदार वो है जिससे बंदूकें कांप जाए। ऐसे ईमानदार नहीं। मैंने रात में नींद नहीं आती तो सर ठेका ले रहा नींद था। ईमानदार जब मुंह खोलता है तो फिर उसकी दुआ आसमान की फिजाओं को छीनती हुई उसके कदमों में बहुत ईमान पहुंच जाती है। इस बात को समझे, जाने कि खुदा इनसे खुश है और कितने आप ताकतवर हैं। अपने को आजमाओ, देखो, परखो। दुनियादारी की मामलात को देखकर एकता में नहीं,
झूठी बातें ना। ईमानदार वो है जो अपने हाथ से ईमान का दामन न जाने। ईमानदार वो है जिसके मुंह से नेगेटिव कभी भी बात ना निकले। कभी हम अपने यीशु को देखते हैं, किन्नियां जिन्हां ने पढ़े लिखी होगी, किन्नियां जिन्हां ने वो बोलते हैं चार अन्न चेले हैं, ठीक है, और चारों के अंदर हमें खुदा की कुदरत, ईमान, जलाल और पॉजिटिव सोच नजर आती है। किसी भी जगह पर ऐसी सिचुएशन कैसी भी है, खुदा ने नहीं हो सकता न, बल्कि वो एक ही बात कहता है, जिंदगी और क्या हूं मैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आओ इसको जाने, इसको सोचे कि इससे मैं जान गया कि तुम मुझसे खुश है, कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। आपका दुश्मन, याद रखिएगा, मसीही वो लोग हैं जिनका मुकाबला फिर रिपीट करने लगा हूं, सुनने नहीं बात। मसीही वो लोग हैं, फिर रिपीट करने लगा हूं, मसीही वो लोग हैं जिनका वास्ता ऐसे दुश्मन के साथ है जो पहले शिकस्त खा चुका है। और तुम्हारा ऐसे दुश्मन का वास्ता नहीं जो फतह पा चुका है, जो शिकस्त खा चुका है, और उसको शिकस्त देने वाला तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा है। बोले आपका खुदा, वह आपका खुदा। कोई जादू से न घबराए, कोई तावीज़ों से न घबराए। मुझे याद है हमारे किसी के खानदान, पहले वो खानदान नहीं था कलीसिया का, उनके घर में तावीज़ थे। मैं उनके जाके साड़ने अंदर डालता है, मैं डाल दिया किसी ने डाल दिया, होटल में डालता है। शायद वो छोटा बच्चा, वो बच्चा भी नहीं था। मैं उसे भेजा, मैं कह जा तो तू जाकर अंदर घंटा में सिर रख के दुआ करता है, खुदा मैंने कुछ ना, मैं नहीं आती गाली मन नहीं आती ना, मैंने बाइबल में पढ़ी है ऐसी बात, मैंने सुनी की बात कही है। जो मेरा खुदा है, मेरे बच्चे को ही तेरा खुदा है। जवान भी अंजी गया, वो छोटा था उसमें, कॉलेज में पढ़ता, अंदर जा लोगों ने मिनट भी नहीं आता, उन्हें काटे बात कितने उन्हें कहा लेके उन्हें छुट्टी गली देके रख के ठक कर देती है। इससे मैं जान गया, बोले बोले कौन खुश है? हमने किसी इंसान को खुश नहीं किया, हमने किसी शख्स को, किसी रिश्तेदार को नहीं, हमने उसको खुश किया जो आसमानों से पुकारता और कहता ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे उसे जमीन पर मैं नहीं नजर आता, आप नहीं नजर आते, उसको उसके बेटे का लहू नजर आता है, और जब बेटे का लहू देखता है तो मैं इस पास्टर पर, इस कलीसिया पर रहमत करूंगा, क्योंकि ये मेरे बेटे पर ईमान लेकर आए। कहता है इनकी खातिर मैं जबकि मौत की तरह निकलूंगा और जंग करूंगा, क्योंकि मैं साहिब जंग हूं। हालेलुया, मेरा खुदा कुदरत खुदा है, मेरा खुदा शदाई है। आज
के हालात ने मुझे तोड़ के रख दिया था। मैं कहता मैं कलाम नहीं सुना सकता, लेकिन मेरा खुदा कुदरत वाला है। आमीन। बाप का जब बच्चा परेशान हो ना, बाप को नींद नहीं होती। मैं रात से जाग रहा हूं, आंख लग जाती है फिर उठ जाता हूं, आंख लगती है फिर उठ जाता हूं। वह हमें खुशी की खबर देगा। आमीन। इस समय मुझसे पूछा कि मेरा दुश्मन कभी नहीं पता मार सकता, क्योंकि तेरी खबर अच्छी है। हालेलुया। जगह में बहुत सी शेर बैठा, लेकिन मुझे पता है इस सारी जंग के अंदर हमें खुदा खुदा देगा। हालेलुया। क्योंकि वो जलाली और जलाल का बादशाह है। आप खुदा के लोग इसको समझिए, इसको जानिए कि हम इस दुनिया के अंदर निजात की रोशनी फैलाने के लिए आए। आमीन। अंजीर फैलाने के लिए आए हैं, अंजीर देने के लिए आए हैं। क्योंकि मजहबों के बाद मसाहिब के अंदर क्या है? नमाजें हैं, तौर तरीके हैं, तहारते हैं। ओके, लेकिन नीयत, लोग नमाज के पहले नीयत बांधते हैं, नीयत अपनी सही करते हैं, अपनी सोच ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये ऐलान करता हूं, हम नीयत ठीक करने वाले नहीं, बल्कि हम उसकी हुजूरी को लेते हैं जो हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को अपने कंट्रोल में कर लेता है और 24 घंटे अपने मसा में और अपनी बरकत और अपनी कुदरत में जीने का हमें वक्त देता है। आमीन। इससे मैं जान गया कि तू मुझसे, कि मेरा दुश्मन, कि मेरा दुश्मन मुझ पर, किस पर? आप पर, आप पर, आप पर कभी भी खता नहीं पा सकता। हालेलुया। जितना बड़ा तूफान आएगा इतना ही बड़ा मौजूदा होगा। ऐसा मंडल कितना बड़ा मौजूदा सी, कितना बड़ा तूफान सी। 12 शागिर्द ते 13वां किसकी मुनादी कर रही है? यीशु की। कौन तो है? 12 शागिर्द। सुनियो, एक ही हालत तूफान कहता सुना सारे रहते हैं, मुनादी में मुक्त गए। जिस मुनादी हो भी जाए तो वे शागिर्द भी जान, लेकिन तूफान ये नहीं जानता, आंधी ये नहीं जानती कि आज कश्ती के ऊपर खाली शागिर्द इंसान ही नहीं, बल्कि आज खल्के खुदा भी सवार है। आज खल्के खुदा भी इस कश्ती के अंदर सवार है। बादशाहों का बादशाह और खुदा लोगों का खुदा आज खाली 12 शागिर्द, 12 आदमी, 12 इंसान ही नहीं, बल्कि इनका साथी, इनका निजात देने वाला, इनकी प्रोटेक्शन करने वाला। आज कश्ती फर्क है नहीं, आज फर्क करने कश्ती दे बेच, आज कश्ती दे बेच आपकी भी दरिया है। आमीन। खुद भी उतरा। उनके देखो चीखों पुकार कैसे, उनकी चीखों पुकार कैसे, क्योंकि उन्होंने पता सी कि तूफान सानू लैदे जाएगा, लैदे जाएगा तूफान सानू ने सानू बर्बाद कर देना, सानू मार देना, खत्म कर देना, तोड़ देना। लेकिन वो क्या पता क्या कह रहे हैं? कहते हैं ऐसा ही हुआ, क्या बात है, सही डायरेक्शन में लिख तो रहे हैं। ऐसा ही
ऐसी बात नहीं की। उसने कहा तुम्हारा ईमान कहाँ है? बस फिर सीधा लाके सिरे पे खड़ो गया कैसी कोई स्पीड में तूफान, कोई स्पीड में नहीं गया। क्या किया उसने? लिखा अपने दोनों हाथ उठाकर उसने हवा और पानी को और तूफान को डांटा। लिखा हवा भी रुक गई और पानी भी साकित हो गया और आपस में कहने लगे ये कैसा आदमी है जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। आज पानियों को बनाने वाला, आज हवाओं को बनाने वाला तख्तनशीन है। आज खालिदात मालिक कश्ती के अंदर है, ना शब्दों पे आने देगा बल्कि साबित करेगा कि वो पूरी खुदरत वाला है। इससे मैं जान गया कि तुम मुझसे, कि मेरा दुश्मन मुझ पर कभी भी नहीं पकड़ पा सकता। खुदा के लोगों, ईमान का दामन कभी भी ना अपने हाथों से छाए। प्रेज़ गॉड। मैं समझता जितना कुछ हो गया है, मिल गया हमें, आज के लिए काफी है। आइए अपनी समझ पाएंगे। हालेलुया जीसस।